नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्हाट कॉजेज हेयर फॉल। हेयर फॉल किन कारणों से होता है और क्या हम उसको घर पे ही रोक सकते हैं, क्या रोका जा सकता है। तो आज उस पर कुछ हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित परवाल, फेशियल कॉस्मेटिक एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, मर्म सुपर स्पेशलिटी कॉस्मेटिक सेंटर, इंदौर। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ हेयर फॉल। सी देयर आर लॉट्स ऑफ कॉजेज, बहुत सारे कारण हैं मेल में और फीमेल में, दोनों में अलग अलग कारण हो सकते हैं हेयर फॉल के। हेयर फॉल के मुख्यतः कारण जो मेल में होते हैं, दैट इज फर्स्ट मेल पैटर्न हेयर लॉस बोलते हैं उसको, मेल पैटर्न बॉल्डनेस बोलते हैं, इसको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया भी कहते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है जनरली। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया मीन्स हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, दैट गेट्स कन्वर्ट, वो कन्वर्ट होता है डीएसटी में, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है, और वो डीएसटी जो है हेयर फॉल का कारण बनता है। तो मोस्ट ऑफ द कारण जो मेल में होता है, मेल पैटर्न हेयर लॉस जिसको बोलते हैं, वो होता है एंड्रोजन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। सेकंड मेन कारण होता है डाइट, लाइफस्टाइल, पॉल्यूशन। आजकल देखा है मैंने काफ़ी लाइफस्टाइल बहुत रेगुलर हुई है, स्लीप पैटर्न बड़ा डिस्टर्ब हो गया है लोगों का, स्ट्रेस काफ़ी बढ़ गया है। तो ये सब कारण भी, फैक्टर भी होते हैं जो कि हेयर फॉल को इंक्रीज़ करते हैं। अगर हम फीमेल में बात करें तो फीमेल में मेनली न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी ज़्यादा होता है, फीमेल में स्ट्रेस ज़्यादा लेती हैं फीमेल्स, तो वो भी एक कारण होता है। थर्ड, हार्मोनल डिसबैलेंस काफ़ी होता है फीमेल की लाइफ में। पोस्टमार्टम मतलब डिलीवरी के बाद भी हेयर फॉल ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ सम हार्मोनल डिसबैलेंस। थायराइड अगर है तो थायराइड की वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम होता है। आयरन डेफिशिएंसी अगर आप किसी वुमन में है तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल काफ़ी होता है। तो ये मुख्यतः कारण है फीमेल में होने के। एक और मुख्य कारण है फीमेल में हेयर फॉल होने का, जो कि बहुत कॉमन है आजकल। काफ़ी लोग बालों को स्ट्रेटनिंग करा रही हैं फीमेल, हेयर कलर करा रहे हैं, केराटिन ट्रीटमेंट करा रहे हैं। तो ये सब जो ट्रीटमेंट आप बाहर कराते हैं, इससे केमिकल डैमेज भी होता है और थर्मल डैमेज भी होता है अपने हेयर शेफ्ट का, जो अपने बालों में। बाल जो हैं, हेयर जो है, अपने प्रोटीन, केराटिन से बना होता है, वो प्रोटीन डैमेज होता है। वो प्रोटीन डैमेज होता है तो आपका हेयर फॉल होगा। काफ़ी फीमेल्स आती हैं कि सर हमारे हेयर्स ब्रिटल्स हो गए हैं, मतलब दो डबल मुँह के हो गए हैं। तो ये मेनली कारण ये होने का यही है कि आप जो केमिकल डैमेज हो रहा है, थर्मल डैमेज हो रहा है बालों को, उससे भी काफ़ी हेयर फॉल होता है, स्पेशली इन फीमेल। इन सबको कैसे रोका जा सकता है? सी, एक तो हेयर फॉल अगर आपको 20, 30, 40 स्ट्रेंस पर डे हो रहे हैं तो आपको चिंता करने वाली बात नहीं है। ये कॉमन साइकिल है हेयर फॉल होने का। हेयर फॉल जो अपने हेयर होते हैं का एक फेज़ होता है, उसका साइकिल होता है। एनाजन फेज होता है, टिलोजन होता है, केटाजन, ऐसा एक फेज़ होते हैं जिसके अंदर ये हेयर फॉल होता है। तो 15, 20, 25 बाल अगर आपके 30, 40 बाल अगर रोज़ गिर रहे हैं तो उससे चिंता करने वाली बात नहीं है। हाँ, अगर इससे ज़्यादा हेयर फॉल, हेयर स्ट्रेंस पर डे आपको ज़्यादा हो रहा है तो आपको बिल्कुल अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। इतना ही हेयर फॉल हो रहा है तो उसको आप अपने घर पे ही ट्रीट कर सकते हैं। कैसे? जैसे आपका लाइफस्टाइल अगर डिस्टर्ब है तो उसको सबसे पहले आप लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कीजिए। मैं बार बार एम्फेसाइज करता हूँ अपने पेशेंट्स को कि अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कीजिए। क्या इम्प्रूव करना है? हमें प्रॉपर टाइम पे सोना है, प्रॉपर हेल्दी डाइट लेना है। हेल्दी डाइट में न्यूट्रिशनल डाइट ज़्यादा होना चाहिए आपको। मिल्क लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए, सलाड्स लीजिए। अगर कोई नॉनवेज खाना चाहता है तो उसके अंदर एग्स लीजिए, फिश ले सकते हैं। तो ये सब आप हेल्दी फूड अपने डेली रूटीन डाइट में इंक्लूड कीजिए। मिल्क प्रोडक्ट्स लीजिए, दूध, दही, पनीर, ये इंपॉर्टेंट है। गुड़ चना खा सकते हैं। ये डाइट अपने डेली के शेड्यूल में आप इनकॉर्पोरेट करेंगे तो एक हेल्दी डाइट होगी, इससे हेयर फॉल आपका बचेगा। दूसरा, स्ट्रेस मैनेजमेंट की ओर देखना चाहिए। काफ़ी लोग मैं देखता हूँ स्ट्रेस में बहुत रहते हैं, काफ़ी अननेसेसरी किसी भी बातों का स्ट्रेस लेके बैठ जाते हैं, मेल फीमेल दोनों ही। तो इसको स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए एक तो प्रॉपर टाइम पे सोना ज़रूरी है। दूसरा, योगा कीजिए। योगा एक अच्छा साधन है स्ट्रेस को रिड्यूस करने का। मेडिटेशन कर सकते हैं। योगा मेडिटेशन नहीं करना है तो आपको जो स्पोर्ट्स पसंद है तो आप वो करिए, आप जिम जाइए, आप साइकिल चलाइए, आप रनिंग कीजिए, जनरल वॉक कीजिए, नेचर वॉक कीजिए। ये सब स्ट्रेस को दूर करने के उपाय हैं। इससे आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी, डाइजेशन भी अच्छा रहेगा और स्ट्रेस भी दूर होगा। और स्ट्रेस एक वन ऑफ द रीज़न है, मेन रीज़न हेयर फॉल होने का। तो ये आप इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने लाइफस्टाइल में तो डेफिनेटली हेयर फॉल में काफ़ी राहत मिलेगी आपको। दूसरा, पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है तो आप पॉल्यूशन से प्रिवेंट करने के लिए अगर आप टू व्हीलर से जा रहे हैं तो यू कैन वेयर अ हेलमेट, यू कैन वेयर अ कैप। इससे हेयर फॉल नहीं होता है। काफ़ी लोगों को उम्मीद है कि हेलमेट पहनने से या कैप पहनने से हेयर फॉल होता है, नहीं। तो जब भी ऐसी जगह जाएं जहाँ पर ज़्यादा डस्ट है या फिर इन्वायरमेंटल का पोल्यूशन है तो आप यू कैन वेयर योर कैप या
उसको टाई कर सकते हैं या फिर हेलमेट पहन सकते हैं। उससे भी ये भी एक प्रमुख कारण है पॉल्यूशन भी हेयर फॉल होने का। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका डेफिनेटली हेयर फॉल रुक जाएगा। इससे ज़्यादा हेयर फॉल इसके बाद भी आपका हेयर फॉल नहीं रुकता है तो आप अपने डॉक्टर्स के पास जाइए, कंसल्ट कीजिए, वो आपको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे और आपका ये सब इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपका हेयर फॉल रुक जाएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।